नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ठीक है, और आपको याद रखना है नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रिफिथ टेलर ने किया था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो अगर आप सच में 2027 के बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी में 90% से प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में स्मार्ट स्टडी के जरिए 2027 के बोर्ड एग्जाम में स्मार्ट स्टडी के जरिए आप ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में कैसे 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट मैं आपको गाइड दूंगा। ठीक है, कैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना है और कैसे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आपको सच में 2027 के बोर्ड एग्जाम में ठीक है ज्योग्राफी में अच्छे अंक से पास होना है तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए कि आप सभी को एक नंबर का क्वेश्चन याद हो गया। नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रिफिथ टेलर। ध्यान से देखो एकदम आराम से। ठीक है, चलिए 2 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो यहाँ पर हो जाएंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखो एग्जाम में आप सभी को क्वेश्चन के साथ साथ ये जो मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप सभी ख्याल रखिएगा। ठीक है, मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है, मैं आप सभी को बोलते बोलते कहीं पर हिचकिचा जाऊंगा। आप सभी इनको इग्नोर कर देना, बस आप सभी क्वेश्चन और उनके उत्तर को ध्यान से देख लो और याद कर लो और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आप सभी वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो मैं आप सभी को बता रहा था कि एग्जाम में आप सभी को जो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ क्वेश्चन भी हूबहू ऐसा ही रहेगा अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो, और ऑप्शन भी यही सब ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑप्शन में चेंजेस होगा, ऑप्शन भी आपको यही सब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। चलिए 3 नंबर में स्लेम इस्पात उद्योग भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। स्लेम इस्पात उद्योग जो है वो भारत के कौन से राज्य में है? तो आपको याद रखनी है, अगर आपको नहीं मालूम है तो तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। स्लेम इस्पात उद्योग भारत के कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, ध्यान से देख लो, बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं आप सभी को आज की क्लास में जो क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा फसल है जो कि रोपण फसल नहीं है? तो देखो और ऑप्शन को और ध्यान से देखो और मेरे को बताओ, अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, कॉफी, गन्ना, रबर, गेहूं, निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है मेरे भाई? तो देखो 4 का राइट आंसर कितने बच्चे को मालूम है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको सच में मालूम है या फिर नहीं मालूम है। ठीक है, देखो कमेंट करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपको एक छोटा सा अनुभव होगा कि क्या आपको सच में इस क्वेश्चन का सही उत्तर मालूम था या फिर आप सभी वैसे ही छिटकीबाजी कर रहे हो। ठीक है, देखो नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है गेहूं। ठीक है, गेहूं रोपण फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे, जबकि रबर, गन्ना, कॉफी ये सभी रोपण फसल है। ठीक है, याद रखेगा। 5 नंबर में सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? सुएज नहर जो है वो किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो आपको याद रखना है मेरे भाई, लाल सागर को भूमध्य सागर से, या फिर अगर आप सभी को एग्जाम में ऑप्शन में इस तरीका से दिखाई दे भूमध्य सागर से लाल सागर से, तो उसमें आपको टिक मार देना है। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, या फिर लाल सागर और भूमध्य सागर को। समझिए आप सभी, ध्यान से पढ़ लो। सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? महासागर भी दिखाई दे क्वेश्चन में तो एक ही तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर से भूमध्य सागर तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? अभी फिलहाल में ही लगभग 10-15 दिन के पहले ही जनगणना हुआ था हम सभी का। ठीक है, जनगणना में होता क्या, आपके घर घर कर्मचारी जाएगा, ऑनलाइन भी जनगणना होता है। ठीक है, ऑनलाइन लगभग 1 मई तक डेट था। ठीक है, उसके बाद 2 मई से आपके घर घर कर्मचारी जाएगा और आप सभी से सब कुछ पूछेगा कि आपका घर कैसा है, आपके घर में कितने परिवार में, कितने का शादी हो गया है, यही सब पूछता है। ठीक है, भारत में जनगणना लगभग 10 साल के बाद होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगी। याद रखिएगा। ठीक है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल होता है, यानी कि कितने वर्षों के बाद होता है? तो 10 वर्षों के बाद होता है। जनगणना होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि इनसे सरकार को पता चले कि कौन व्यक्ति क्या कर रहे हैं,
किनके पास क्या है, किनके पास क्या नहीं है, ठीक है, सब कुछ पूछता है। आपके पास गाड़ी है कि नहीं, सब कुछ पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ध्यान से देखो, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी हो जाएंगे, ठीक है। एकदम आराम से किसी एक स्थान पे बैठ जाओ, कुर्सी पे आराम से देखो, याद होते जाएगा, ठीक है। 8 नंबर में विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप। देखो अभी तक मैंने बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी का मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मेरा चेहरा तो आप सभी को नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक मेरा बिना चेहरा आप सभी को नहीं दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि एक फेसलेस वीडियो है। मेरा कहने का मतलब है मेरे पास ना ही लैपटॉप है, लैपटॉप तो है, मेरे पास कैमरा नहीं है, और ना ही मेरे पास डिजिटल बोर्ड है कि मैं आप सभी को अपना चेहरा दिखा के पढ़ा पाऊँ, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो कि मैं अपना चेहरा दिखा के पढ़ाऊँ तो आप सभी मेरे को सपोर्ट करो। सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर किया करो, ठीक है। चलिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को आर्ट्स में 12th क्लास के, यहाँ देखो 12th क्लास के आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्मार्ट स्टडी के जरिए तैयार करवाया जाएगा, ठीक है। 2027 के बोर्ड एग्जाम में हम सभी का टारगेट है कि 450 से प्लस मार्क्स लाना, और कैसे लाएगा इनका पूरा निर्भर मेरे पे करता है, ठीक है। और हाँ, अगर आप सभी लाना चाहते हो तो मैं जो बोलूँगा आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि आप जाओ एक कुदाली लो जाके मट्टी काटो, ये सब नहीं बोलूँगा। जो पढ़ने के लिए बोलूँगा वो पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा कहने का मतलब था, ठीक है। तो देखो बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए यहाँ देखो मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी का इनसे पहले भी बहुत सारा वीडियो, यानी कि 5-6 वीडियो, यानी कि 5-6 क्लास हो चुका है, ठीक है। 5-6 क्लास हो चुका है। अगर आप सभी नहीं देखे हो, जितने बच्चे नए हो, अगर आप सभी इनसे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी पहले इस वीडियो को रोक दो, उसके बाद आप सभी सबसे पहले आप सभी पिछले वाले वीडियो को देखो, ठीक है। सभी वीडियो को देखने के बाद ही आप सभी 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। सभी वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे आप 90% प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देखो 90% मार्क्स लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। देखो 90% मार्क्स आप सभी आराम से हासिल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी, यानी कि आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैं जितना भी वीडियो लेके आऊँगा 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, इनसे पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं जितना भी क्लास लेके आऊँगा ज्योग्राफी का, सभी क्लास को आपको सभी क्लास को आपको देखना पड़ेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास हो, ठीक है। ज्योग्राफी में आपको क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इतना ही ना पूछेगा, तो सभी क्लास को आपको देखना पड़ेगा अगर आप सच में 90% मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है। चलिए 8 नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सभी। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, ठीक हो। देखो अभी तक मैंने जितना भी वीडियो बनाया है ज्योग्राफी का 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, ठीक है। यानी कि 1000 मेरे भाई 1000% है कि ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन चुका है अभी पर्यटन, घूमना फिरना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी हो जाएंगे, याद रखिएगा आप सभी। चलिए, रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है। एक कोयला क्षेत्र है जिसका नाम है रूर, ठीक है। रूर आप सभी को बताना है वो कौन से देश में है, हमारे भारत में है या फिर कहीं और। यहाँ पर तो भारत ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर यानी कि इसका कहीं और ऑप्शन सही आंसर होगा, ठीक है। तो देखो जर्मनी में है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में है, जर्मनी में है, ठीक है। चलिए बहुत ही कम क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक हो। देखो मेरा कहने का मतलब इतना है, कम पढ़ो लेकिन वही क्वेश्चन पढ़ो जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछने के लायक है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 500 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन दिखा दिए फंसा कुछ नहीं एग्जाम में, ऐसा मैं नहीं करता, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछने के लायक होता है मैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखता हूँ, कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया जाए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वही क्वेश्चन मैं आपको शेयर करता हूँ। चलिए फूलों की कृषि क्या कहलाती है, देखो कहाँ गया, फूलों की कृषि जो है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएंगे, ध्यान से देखो और याद करते जाओ, ठीक है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर में मैंने आप सभी को बताया था मैं बोलते बोलते कहीं पर हिचकिचा जाता हूँ, ठीक है। इसका रीजन है मेरा गला थोड़ा सा दुख रहा है, इसलिए बोलते बोलते कहीं पर हिचकिचा जाता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए क्लास कर रहा हूँ, क्लास आप सभी को करवा रहा हूँ, किनके लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। आप सभी कुछ करते नहीं हो, ना ही वीडियो को लाइक करते हो, ना ही दोस्तों के साथ शेयर करते हो। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो अफ्रीका की, ठीक है, याद रखिएगा। अफ्रीका होगा कि नहीं, जी सही है, ठीक है, ठीक है। ऑप्शन हमारे राइट आंसर है। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, अफ्रीका। चलिए
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बार ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 6-7 साल से ये सभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और 2027 में भी चांस है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। देखो मेरा साफ साफ कहने का मतलब है, कम पढ़ो लेकिन वही क्वेश्चन पढ़ो जो क्वेश्चन पूछने के लायक होता है, ठीक है। दोबारा इस बात को मैंने बोल दिया। अब देखो मैं आप सभी को एक बात बताने वाला था, एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा पहले लिखे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखे। अगर आप सभी इन पर पूरा डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना कि सर इन पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाइए, ठीक है, मैं बना दूंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है मेरे भाई गंगा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। 13 नंबर में पनामा नहर किसे जोड़ती है? पनामा नहर किसे जोड़ती है? इनसे पहले एक क्वेश्चन क्या था? इनसे पहले एक क्वेश्चन क्या था? आप सभी कमेंट करो, मेरे को याद नहीं आ रहा है। इनसे पहले एक क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। चलो मैं आप सभी को एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ देखो। इनसे पहले एक क्वेश्चन था, सुएज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो सुएज नहर जैसे ही पूछे तो लाल सागर को भूमध्य सागर से या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन था, कहा गया, यहाँ देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन था, भारत की नहीं, यहाँ पर तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और 13 नंबर में क्वेश्चन था, पनामा नहर किसे जोड़ती है? इनसे पहले क्वेश्चन क्या था? सुएज नहर किसे जोड़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है पनामा नहर किनको किन से जोड़ती है। देखो 13 का भी सही आंसर है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? उदयपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर राजस्थान? सही है, 14 का सही आंसर मेरे भाई राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, मैं आप सभी को अब पहले क्लास करवा देता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? जी 15 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 16 नंबर में भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? कौन से राज्य में? हमारे बिहार राज्य में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल या फिर असम में? अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो, ठीक है। तो देखो 16 का राइट आंसर मेरे भाई पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। 17 नंबर में रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रबर रोपण कृषि है, भूमध्य सागरीय, प्रारंभिक अस्थायी कृषि या फिर मिश्रित कृषि? देखो 17 का सही आंसर है रोपण कृषि है, ठीक है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है रोपण कृषि है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस श्रेणी का शहर है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस श्रेणी का शहर है? तो देखो औद्योगिक शहर होगा, पर्यटन होगा, खनन होगा या फिर परिवहन होगा? अगर आपको मालूम है तो कमेंट कर दो, नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो 18 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई औद्योगिक शहर है, ठीक है। औद्योगिक नगर भी बोल सकते हो आपसे भी, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर में हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ पर है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ पर है? तो देखो कोलकाता से हावड़ा। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं जो कि आपको नहीं करना है। अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले 2027 के बोर्ड एग्जाम में, तो आप सभी किस में टिक मारोगे? ऑप्शन में तो यही सब रहेगा, आप सभी को टिक मारना है कोलकाता से हावड़ा में, ठीक है। अब देखो बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूँ। बहुत बच्चे कोलकाता से रिसरा में टिक मारते हैं, रिसरा, ठीक है। आप सभी चैट जीपीटी से पूछना, इसका सही आंसर वो क्या बताएगा मालूम है? कोलकाता से रिसरा, जो कि गलत है, ठीक है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ पर है? कोलकाता से हावड़ा के बीच में, ठीक है। चलिए, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण, ठीक है। यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जैसे क्या? बड़े बड़े फैक्ट्री से जो कारखाने से धुआं निकलते हैं, गाड़ी वाड़ी से जो हॉर्न तोरन इस्तेमाल किया जाता है, वही सभी, ठीक है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है वायु प्रदूषण। 21 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक खाद्य फसल है? खाद्य फसल चाय, गन्ना, कॉफी, मक्का? बताइए मेरे भाई, सही है आप सभी का मक्का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य फसल है? तो मक्का एक खाद्य फसल है, ठीक है। 21 का सही आंसर डी होगा। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बताइए। कर्नाटक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 23 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक भारत का सबसे बड़ा नगर है? निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का सबसे बड़ा नगर पूछे तो मुंबई मेरे भाई, एकदम आराम से टिक मार देना। 24 नंबर में बोकारो इस्पात केंद्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो रूस, जिसे हम सभी सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 25, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में हुई थी, ठीक है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में है? अंकलेश्वर क्षेत्र किस राज्य में है? असम, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो देखो 26 का सिंपल सा आंसर है गुजरात, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
27 नंबर में निम्नलिखित में कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप, सॉरी, सही है। विश्वविद्यालय अध्यापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएंगे यहाँ पर राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो विश्वविद्यालय अध्यापन। चलिए, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या परिवहन किया जाता है, क्या प्रभावित किया जाता है, सॉरी, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा क्या प्रभावित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, तरल पेट्रोलियम गैस में टिक मारते हैं, जो कि सरासर गलत है। पेट्रोलियम होगा, ठीक है, यानी कि कच्चा तेल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। 28 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मानव विकास सूचकांक में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि प्रथम स्थान पर आता है? तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, केरल। देखो, अभी आप सभी को मालूम होगा विजय थलपति जो एक स्टार है, बहुत बड़े स्टार है, बॉलीवुड के हैं कि हॉलीवुड के, मैं तो फिल्म उतना देखता नहीं इसलिए मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। देखो, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो मैं आप सभी को क्या बता रहा था, तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं, ठीक है, सीएम। अभी हमारे भारत देश के जो सीएम, यानी कि आप जो सीएम थे वो हट के दूसरा आदमी आ गए हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है रबड़ा, कुछ ऐसे नाम से, थोड़ा सा उसका नाम ऐसा है तो इसलिए मेरे को याद नहीं रहता है, ठीक है। देखो, तमिलनाडु के नए सीएम अभी कौन है? तो विजय थलपति है, ठीक है, जो फिल्म के एक स्टार है, याद रखिएगा आपसे भी। यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 29 का सही आंसर होगा मेरे भाई डी, ठीक है, केरल। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल, ठीक है। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? अबरक उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, लोहा इस्पात उद्योग के लिए, कागज उद्योग के लिए। देखो, 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबरक उद्योग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अबरक उद्योग के लिए बेटर प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, भारत, अफ्रीका। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर सबसे ज्यादा आपको जनसंख्या कहाँ पर सबसे ज्यादा लोग हैं? तो भारत में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 32, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में गन्ना बिल्कुल भी नहीं बोई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में हमने आप सभी को दिखा रखा है, ठीक है। चलिए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? हमारे भारत देश में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर में उत्तर दक्षिण गलियारा किसे जोड़ता है? उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35, रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? सही है, अगर आप सभी कमेंट कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन। रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? तो मानव समाजों और धरातल के बीच, कहाँ गया, धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन। निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक लौह अयस्क नहीं है, यानी कि कौन एक ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो कि लोहा का प्रकार नहीं है? तो मैग्नेटाइट, एंथ्रासाइट, हेमेटाइट या फिर लिमोनाइट। तो यहाँ पर देखो, एंथ्रासाइट, कुछ याद आ रहा है आप सभी को? एंथ्रासाइट मेरे भाई एक कोयला का प्रकार है, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सभी कोयला हैं, ठीक है। किस देश में रेल मार्ग के जाल का संगम सर्वाधिक है? देखो, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। किस देश में रेल मार्ग के जाल का घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको याद रखना है अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 38, डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र गुजरात, असम, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, असम में, ठीक है, याद रखिएगा। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो असम में है। 39, सॉरी। भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन शहर यानी कि सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे भाई, बेंगलोर को, ठीक है। हमारे भारत देश का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है, ठीक है। अगर आप सभी को मौका मिले तो घूमने के लिए जाना, लेकिन पैसा आपके पास होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन एक सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर है जेरूसलम, जी यही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन एक सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूसलम एक सांस्कृतिक नगर है। मैनचेस्टर नहीं होगा, ओसाका नहीं होगा, फ्रैंकफर्ट ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छी क्लास में इतना ही रहने दो, ठीक है। देखो, मेरा तबीयत में थोड़ा सा खराब है, मेरा गला दुख रहा है बोलते बोलते, ठीक है। इसका रीजन है मेरे भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए 40 क्वेश्चन आज की क्लास में रहने दो, ठीक है। मैं आप सभी को 50 क्वेश्चन भी दिखा सकता था, लेकिन 40 क्वेश्चन ही रहने दो, ठीक है। देखो, आज की क्लास में मैंने आप सभी को बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए ज्योग्राफी का लगभग 40 ऐसा क्वेश्चन दिखाया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बोलो तो आप सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया कि कैसे आप 90% से प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हो 2027 के बोर्ड एग्जाम में, और वो भी ज्योग्राफिक में, ठीक है। देखो, आप सभी एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को हिंदी के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस का,
हिस्ट्री का, होम साइंस का, जिनका जो सब्जेक्ट है वो आपसे भी जाकर के सभी वीडियो को आराम से देख लो। सभी वीडियो में आपका 90% मार्क्स कैसे लाया जा सकता है सब कुछ देखने के लिए आपको मिल जाएगा टोटल सब्जेक्ट में। जिनका जो सब्जेक्ट है आप सभी चैनल पर जाकर के जरूर देखना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ रोजाना एक क्लास आता है, ठीक है। अदर यानी कि सब्जेक्ट चेंज होते होते अदर क्लास का रोजाना वीडियो आता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी मेरे को ये बताओ आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम सभी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।